बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कहानी लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 20, कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। कहानी सुनना हम सभी को अच्छा लगता है। हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे जितने भी बड़े हैं वो हम लोगों को कहानी सुनाते हैं। कहानी लेखन और कहानी बोलना अपने आप में एक कला है। आइए शुरू कर। सभी बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। हम सभी ने दादी, नानी और माँ से अनेक परियों व राजाओं की कहानियां सुनी है। कहानियां अच्छा मनोरंजन करने के साथ साथ अच्छी अच्छी सीख भी हमें देती है। कहानी लेखन से हमारा शब्द भंडार व कल्पना शक्ति का विस्तार होता है। भाषा कौशल का भी विकास होता है। इसीलिए आप सभी भी कहानी लिखें। आपसे कोई आपसे छोटा भाई बहन कहानी सुनने को कहे तो आप झटपट से एक मजेदार सी कहानी उसे सुना पाए। कहानी लेखन के अभ्यास के यहाँ पर तरीके दिए गए हैं। पहला ये है कि चित्र संकेत द्वारा हमें कहानी लिखनी है। दूसरा है संकेत बिंदुओं की मदद से कहानी लिखें। तीसरा है किसी मुहावरे, लोकोक्ति या शिक्षा के आधार पर हम कहानियों को लिख दें। यहाँ कुछ कहानी दी जा रही है, इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला है गर्वीली मेंढकी। संकेत दिए जा रहे हैं। गर्वीली मेंढकी खुद को बहुत बड़ी समझती थी। यानी मेंढकी ने बच्चे मेंढकी के बच्चे ने एक दिन बैल को देखा। जब मेंढक के छोटे छोटे बच्चे हैं वो किसको देखते हैं? बैल को देखते हैं। जब वो बैल को देखते हैं तो अपनी माँ को बताते हैं कि माँ देखिए इतना बड़ा जानवर। मेंढकी ने अपना शरीर फुलाया। मेंढक ने क्या किया? अपने शरीर को फुलाना शुरू कर दिया। बच्चों ने पूछा इतना बड़ा? बच्चों ने कहा हमसे भी बड़ा। अंत में मेंढकी का शरीर फूट कर फूल कर फट जाना। अब क्या हुआ? उसका शरीर फूलकर फट गया। मेंढकी मर जाना और बुरा परिणाम निकलना। और मेंढकी मर जाती है जिसका बुरा परिणाम। अब इस कहानी को कैसे हम कहेंगे? एक बार एक मेंढक थी। वो मेंढकी अपने बच्चों के साथ में तालाब में रहा करती थी। एक दिन एक बड़ा बैल जल का तालाब का पानी पीने उसके तालाब के किनारे आया। मेंढकी के छोटे छोटे बच्चों ने उसको देखा। जब मेंढकी के बच्चों ने उस बैल को देखा तो मेंढकी के बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ देखो कितना बड़ा शरीर है इस जानवर का। मेंढकी क्या करती है? अब अपने बच्चों को खुश करने के लिए या फिर उसकी होड़ करने के लिए अपने शरीर को फुलाने लगती है। जैसे जैसे वो शरीर फुलाती है तो बच्चे खुश होते हैं। बच्चे कहते हैं और बड़ा करिए और बड़ा करिए। इस और के बदले में या फिर एक कंपटीशन की भावना अपने मन में लाने की वजह से मेंढकी अपने शरीर को फुलाती जाती है, फुलाती जाती है। आखिर में क्या होता है? उसका शरीर फूल कर फट जाता है और मेंढकी मर जाती है। जिससे क्या होता है? एक बुरा परिणाम सामने आता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें कभी भी किसी बात का अपना घमंड नहीं करना चाहिए या फिर किसी की होड़ हमें नहीं करनी। यहाँ पर अब संपूर्ण कहानी बताई गई है। संपूर्ण कहानी में लिखा है एक छोटे से तालाब में एक मेंढकी अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह बहुत गर्वीली थी। वह खुद को बहुत बड़ा समझती थी। एक दिन मेंढकी के बच्चों ने बैल को तालाब पर पानी पीते हुए देखा। वह फटी आंखों से उन्हें देखता रहे। उसने मेंढकी से जाकर कहा, माँ आज मैंने बहुत बड़े जानवर को देखा। तब मेंढकी ने अपना शरीर फुलाया और पूछा इतना बड़ा? बच्चा बोला नहीं माँ, इससे भी बड़ा। मेंढकी ने शरीर को और फुलाया, फिर पूछा इतना बड़ा? बच्चों ने कहा नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा। धीरे धीरे मेंढकी अपना शरीर को फुलाती चली गई। आखिरकार उसका शरीर फट गया और वह मर गई। किसी ने सच ही कहा है कि घमंड का बुरा ही परिणाम होता है। हमें कभी भी अपनी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना
चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ कहानी लेखन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।